Hello everyone, this is Sudhir and welcome my YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। जैसे मैं हमारा इंट्रोडक्शन वो देता हूँ। मैं एमए ज्योग्राफी ऑनर्स हूँ, एमडीओ यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा। 3 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, स्पेशल फॉर सीबीएसई एंड एनटीएससी एग्जाम फॉर क्लास 10th एंड 12th मेनली। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ज्योग्राफी क्लास 10th सीबीएसई एनटीएससी एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और हमारा चैनल है स्टडी विद सुधीर, जहाँ से आप हमें देख रहे हैं। और पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो तो, क्योंकि ऐसी ही जो वीडियो है वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। इसके अंदर हम 20 जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है हमारा खादर इज ए टाइप ऑफ, कौन सी सोइल होती है खादर। आपको 3 सेकंड मिलती है, आपका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या साथ के साथ लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि ये सीबीएसई के अंदर भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी, एलुवियल सोइल इज राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड अगेन आर, कि मतलब क्या होते हैं कि जब रिसोर्स हैं वो बार बार रिन्यू होने लग जाते हैं, दोबारा प्राप्त होने लग जाते हैं, तो उन रिसोर्स को क्या बोलते हैं। इसके लिए आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर वॉज अर्थ समिट हेल्ड, कि किस साल जो पृथ्वी जो सम्मेलन है वो हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी। कब हुआ था? 1992 के अंदर। 1992 के अंदर है वो हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इज प्लेन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने परसेंट लैंड पे प्लेन है, मैदान है, जो मैदान है वो हमें मिलते हैं। तो इसके लिए भी आपको 3 सेकंड थी, आपने आंसर सोच लिया होगा यदि आपने अच्छी से स्टडी की है। तो इसका ऑप्शन है डी, 43%। चलिए आगे बात करते हैं। विच सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये आपको पता है कि ये आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये होती है ब्लैक सॉइल। इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल है इसका आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय, कि जो सॉइल होती है उसको कैसे जो कंजर्व है वो किया जा सकता है। इसके लिए भी आपको 3 सेकंड है, आपके जो अपने अच्छी से स्टडी की है तो आप आसानी से बता सकते हैं हमें। तो इसका आंसर आएगा पार्ट सी, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। हमें ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ है वो लगाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर इरिगेशन कैन बी सी इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट के अंदर ज्यादा जो लैंड डिग्रेडेज मतलब लैंड का जो निम्नीकरण, जो भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है किसके द्वारा? ज्यादा इरिगेशन करने के कारण। तो इसका आंसर आएगा, आप बता सकते हैं कमेंट करके। इसका आंसर है ए, पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो डिग्री लगातार इरिगेशन के कारण क्या हो रही है कि जो भूमि है वो लगातार खराब होती जा रही है। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स, कि इनमें से कौन सा एक जो बायोटिक जो रिसोर्स है उसका एक अच्छा एग्जांपल है। बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? वो रिसोर्स जो लिविंग है, कि जो हमें लिविंग एक टाइप से लिविंग थिंग्स ही मान लेते हैं। तो देखिए रोग तो है ही नहीं, माउंटेन भी नहीं होते, मिनरल्स भी नहीं होते, तो ये तीनों गलत हैं। तो हमारा राइट आंसर है डी। कौन सा आंसर है? डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दे आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर विच सेटिफाइड ह्यूमन वांट्स, कि ह्यूमन जो नेचर है उसने क्या गिफ्ट दिया है और जो ह्यूमन है उससे संतुष्ट हुआ है। तो आप बता सकते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो उसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर है सी। तो आपको पता चल गया, जो 9 जो क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं। फिर भी 9 में से आप किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपको पता है कि जो हमें दोबारा से प्राप्त न हो, उन रिसोर्स की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, और इसका जो ऑप्शन है
देखिए सोलर एनर्जी मिल जाती है, टाइडल एनर्जी और जो हाइडल जो एनर्जी है वो मिल जाती है, पर पेट्रोलियम है वो हमें दोबारा से प्राप्त नहीं होता। आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। Which one now on the basis of ownership resources can be classified into, कि जो ओनरशिप है स्वामित्व के आधार पर जो रिसोर्सेज है उनको कितने भागों में डिवाइड है वो किया गया है। तो 2 है, 4 है, 3 है या कितने भागों में? तो इसका आंसर आएगा बी 4। इसका आंसर है बी 4। जो टाइप्स होते हैं उनके अंदर इसको जो डिवाइड है वो किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाउ मेनी इकोनॉमिक्स जोन आर देयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितनी इकोनॉमिक्स जोन है? तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर आएगा 5। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल इज ए कैसा रिसोर्स है? सोइल एक कैसा रिसोर्स है? तो अब ये है रिन्यूएबल रिसोर्स, हम इसका जो इस्तेमाल करते हैं ये दोबारा से भी हमें प्राप्त है वो हो जाती है। इनकी आपको पता पोटेंशियल क्या होते हैं, नॉन रिसोर्स क्या होते हैं, ये आप आसानी से बता सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से किस राज्य के अंदर टेरेस्ट्रियल जो कल्टीवेशन है वो की जाती है? टेरेस्ट्रियल कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जो सीढ़ीदार जो कृषि होती है, तो सीढ़ीदार जो कृषि है वो की जाती है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल कृषि वो कल्टीवेशन। ये खासकर जो हमारे हिल्स एरिया है उनके अंदर की जाती है। कहाँ की जाती है? हिली एरिया के अंदर है वो की जाती है। तो इनमें से देखिए, पंजाब में पंजाबी हिली एरिया नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, उत्तराखंड के अंदर ना उत्तरांचल के अंदर इस प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है। या इनमें से कोई आपको और भी जो माउंटेन जो रीजन है, उत्तरांचल की जगह कोई और भी माउंटेन जो रीजन है वो मिल जाए तो वो भी राइट आंसर है उसका। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मेन कॉज ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया इन रिसेंटली ईयर, कुछ सालों में, अभी कुछ एक सालों में हमारे जो लैंड है और जो वाटर पोल्यूशन है वो लगातार, लैंड और जो वाटर वो लगातार पोल्यूटेड है वो होता जा रहा है। हाल ही का कोई कारण है वो बताइए। तो क्या कारण हो सकता है कि देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण भी इतना नहीं हो रहा, डिफोरेस्टेशन के लिए भी इतना नहीं, नन ऑफ देम, इनमें से नहीं। क्योंकि देखिए इस समय हमारे क्या है कि मेक इन इंडिया है, या फिर जो हमारे जो इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो जो सेकेंडरी जो सेक्टर वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो इंडस्ट्री एरिया है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये है ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयल, आयरन एंड पेट्रोलियम डीजल आर एग्जांपल ऑफ, ये जो कोयल है, पेट्रोलियम है, वो किस रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं? ये आपको पता ही है। तो ये 16 का है, ये आते हैं डी, इसका ऑप्शन इज करेक्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर है वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें क्या पूछा गया है देखिए एक बार आप। Which one of the following terms is used to identify the old and new aluminium respectively, कि हम कौन से जो टर्म्स है उसका इस्तेमाल करते हैं ओल्ड और न्यू, नई और पुरानी जो एल्यूवियल जो सोइल है उसको मतलब एक टाइप से आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से दो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, खादर या तराई, तराई या बांगर, बांगर या खादर, तराई या देवार्स। इसलिए ये अलग अलग जो नाम है उसके नाम से जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, बांगर और जो खादर है उसके नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज द बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सोइल है? वो है ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल इज ए करेक्ट आंसर। तो ये आप बता सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। How many percentage of forest area in the country according to the national forest policy, नेशनल जो फॉरेस्ट जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत कितनी परसेंट एरिया है हमारे देश के अंदर? तो ये याद रखना वो है 33%। ये डाटा आप याद रख सकते हैं, एनटीएससी के अंदर इसी प्रकार से कोई डाटा है वो आपसे पूछ लेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसकी बात करूं मैं। विच टाइप्स ऑफ सॉइल डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन, वो कौन सी जो सॉइल है
जो हाई जो डेवलप होती है, जो बनती है हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन के कारण है, वो सॉइल बनती है। तो कौन सी है? एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, या ब्लैक सॉइल है, या फिर रेड सॉइल है? तो वो है हमारी एरिड सॉइल। ये एरिड सॉइल इज ए करेक्ट आंसर। तो ये बता सकते हैं आप। ये थे हमारे MCQ 20 कंप्लीट हुए। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और जो नॉन NTSC के बच्चे हैं उनको भी काफी ज्यादा हेल्प होगी। मैं एक सीरीज में स्टार्ट करूंगा। पहले तो मैं जो चैप्टर 1 है, फिर 4th है, 5th, 6th और 7th इनकी डालूंगा। बाद में मैं चैप्टर नंबर 2 है और जो 3rd है उसकी भी जो MCQ हूँ वो हमारे ही चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ डाउट हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।